बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। इन्हीं चरणों में जो उसका जीवन सफल हो जाए। ये पत्थर को फारस कर दे, ये कांटों भरत प्रिय राजा चंद्र की विश्व वंदनीय भारत माता के राजदुलारी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के पावन हरिहर कोरा में बसे पावन धरा धाम आपके ग्राम दाने टोला। जी हाँ, इसे सुंदर गंगा बहावत है और ऐसे गंगा ला आपके गली खोर में लाए खातिर अतेक प्रयास करके जो लाइस यहाँ के आयोजक समिति
और साथ ही साथ छुरिया ब्लॉक के जतके भी पदाधिकारी है जिखर साथ हम मिलजुल करके ये कार्यक्रम ला करत हन। और आप जम्मू ग्रामवासी के साथ में दे हो और आप सबों के सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ थे। साथ ही साथ आप सबों छल्ला ये मंच में विराजमान गुरुजी मल्ला, ये मंच में विराजमान मोर महतारी, छोटे और बड़े बहनी, छोटे और बड़े भैया, आप सबों झल्ला। साथ ही साथ हमार गायत्री दीदी जो मोर अनुपस्थिति में ये मोर टीम ला हमेशा साथ दे के प्रयास करे और साथ देते। और यहाँ सबसे ज्यादा अगर सहयोग है तो आपके टीम के सहयोग। तो आप सबों झल्ला जहाँ तक छोटे छोटे बाल गोपाल आप सबों के पावन चरण कमल में प्रतिभा बालिका मानस मंडली ग्रामपुर रामटोला पोस्ट कोपपुर छुरिया जिला राजनांदगांव के ये जम्मू अबोध लइका मन के डहर ले सादर सादर प्रणाम है। इला हृदय ले स्वीकार करो और आओ ये मिलेगी कथा प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो। ओखर पहली हमार छत्तीसगढ़ और हमार भारत में एक बड़ा सुंदर रिवाज है कि कोनो भी काम ले शुरुआत करथन तो अपन आराध्य देवी देवता की पूजा करके शुरुआत करथन। तो आओ भगवान भोलेनाथ के एक सुंदर भजन पश्चात कथा यात्रा करबो। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। सत्य है ईश्वर शिव है जीवन सुंदरी संसार है। तीनों लोक की है तुझ में तेरी माया परम ओम नमः शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय नमो। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम की सम्मुख आई। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम की सम्मुख आई। राम ने उनको माता चढ़े शिव शंकर की महिमा गाई। शिव भक्ति में सब कुछ सूझा। शिव शिव बड़ा नहीं कोई दूजा। बोले सच्चा शिवम बोले तू सुंदरन मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए।
शिव मेरी पूजा। ओम नमः शिवाय नमो, ओम नमः शिवाय नमो, ओम नमः शिवाय नमो, ओम नमः शिवाय नमो। तेरी जटा सी निकली गंगा और गंगा ने विष्णु दिया है। तेरी जटा सी निकली गंगा और गंगा ने विष्णु दिया है। तेरी भक्तों की शक्ति भी सारे जगत को जीत लिया है। तुझको सब देवों ने पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई पूजा। बोल सच्चा शिवम, बोल तू सुंदरा, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई पूजा। बोल सच्चा शिवम, बोल तू सुंदरा, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा। मन मेरा मंदिर, ओम नमः शिवाय, शिव मेरी पूजा। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। कवि न हो ना कोई चतुर कहाऊं, मति अनुसार राम गुण गाऊं। आओ आप सबों के पावन चरण कमल प्रणाम करते हुए कथा प्रसंग की ओर चलथन, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और भैया बोल रहे कि सुंदरकांड के कोई भी प्रसंग ला आप लेकर के आप मन ला कथा परोसना है। तो आओ, ना कोई कवि हो, ना कोई चतुर सुजान, ना मानस के मर्मज्ञ, और ऐसे मर्मों से आप सबो झन मन कथा सुने बर बैठे हो। तो आप सबो झन ला प्रणाम करत हो और मोर से जतका हो सके आप सबो ला संतोष करे के प्रयास करहूं। फिर भी कोनो भी प्रकार के भूल चूक हो जाते, काबर भगवान के कथा शेष महेश दिनेश नहीं कही सकिस तो मैं तो तुच्छ एक लड़की, एक नारी, एक अबला हूं। और यही से मुख से आप सबो झन ला परोसे बर जात हो। फिर भी अगर कोनो भी प्रकार के मोर से गलती हो जाते तो अपन गांव के बहू, अपन गांव के बेटी, अपन बहिनी समझ के क्षमा करना। वो आओ कथा प्रसंग में चलबो, जहाँ देखो यहाँ सत्संग होते, भगवान राम जी के सत्संग। और भगवान राम जी के सत्संग के महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये श्री रामचरितमानस में बहुत जगह लिखे हैं, लेकिन सुंदरकांड में चलो आओ आप सबो झन ला बताए के प्रयास करता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 4 जहाँ लिखते का कि तात स्वर्ग अप वर्ग सुख धरे तुला एक अंग, तुल न ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। यही कथा प्रसंग में आप सबो झन ला परोसे बरजात हूँ, जहाँ स्वामी तुलसीदास जी महाराज ये बताए के प्रयास करते कि हनुमान जी महाराज जब लंका यात्रा करे बर जाते, जब माता सीता के, और माता सीता कौन है, भक्ति और शांति के प्रतीक, और ओकर खोज करे बर जाते जब महाराज हनुमान जी, तो मिलते का रास्ता में समुद्र ला जब लांग के जाते ना तो 3 जन मिलते, और वो लांगे के बाद में जब लंका में प्रवेश करते तो लंका में मिलते माता लंकिनी, जो लंका के पहरादारी है ना। और मैं तो कहता हूँ कि भारत में ना महिला प्रधान देश होए से पहले लंका अलग है ना, हमारे भारत से अलग है नहीं, तो श्रीलंका में महिला प्रधान पहली
देखो लंका के मुख्य दरवाजा में लंकनी, और लंकनी कौन है? मैया हो, लुक एट मी, मुड्ढर देखो, मुड्ढर ध्यान दो, ज्यादा देर तक नहीं हो काबर सत्संग के लिए अगर समय मिले है ना तो सत्संग के लिए समय ला सत्संग में ही देना चाहिए, ना कि वे तीजा तिहार में ही तुम्हार घर का रोटी रांध रहे हो मंटोरा। हाँ इला बुला जाओ का रोटी रांध रहे होते बाद में गोठिया लो, अभी एक कनिक मुड्ढर ध्यान दो, है ना। तो माता लंकनी, लंकनी कौन है? नारी जाती है ना। हाँ तुम्हारे मन में बता तो सुनो, काबर भैया मन ला कहूँ थे तो मन तो चौड़ी रखा थे, जगल पूरा खाली छोड़ दे हो। तू ही मन सुनो, है नहीं सबके ठेका नारी जाति मन लहे। तो माता लंकनी नारी जाति है। और देखो लंका में रावण के बुद्धि में तो बड़ा महार नहीं सके, रावण है, लंकापति रावण है। मुख्य दरबार में, मुख्य द्वार में माता लंकनी, और लंकनी है एक नारी, है ना। लंकनी से जब हनुमान जी महाराज मिली खबर, ये 3 जन मन ले नहा के गए रही से समुद्र में, जब नहाकिस था और गीसना तो देखते कि माता लंकनी ला, और माता लंकनी ला देखे तो कहते कि ये 3 झले ले देख पार करके आ हो मुला, जितना जल्दी हो सके काबर बोल के आ रहे थे अपन बेंद्रा भालू के सेना मल्ला की मैं जितना जल्दी हो सके माता सीता के पता लगा करके आती हूँ कि कौन सी स्थिति परिस्थिति में है, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूं या मैं आराम नहीं करूं। हनुमान जी महाराज जो है प्रतिज्ञा करके निकले रहे थे मैया हो, और यही प्रतिज्ञा के चलते हुए जब देखते माता लंकनी ला तो लंकनी देखे के बाद सोचते मन में विचार करते कि ये 3 झल्ले दे करके पार करके आ हो, फिर रास्ता में चौथा मिल गए, फिर ये देख पर ही तान फिर लड़ाई करूं कहीं नहीं तो खाऊं कहीं, अबर वही मतलब नहा के आ रहे थे समुद्र में। तो महाराज हनुमान सोचते कि सांझ हो देता जहूं एकर नजर से बच के जहूं ए मोल देख मत पाए। तो जैसे शाम होते ना हनुमान जी अपन जो रूप है उनमें नहीं जाए तो अपन रूप ला छोटे बना करके जाते हैं। लंका में प्रवेश करे वरना हनुमान जी महाराज अपन रूप ला छोटे मच्छर के समान बनाते हैं, मच्छर के समान रूप बना करके प्रवेश करे लगते लंका में। फिर भी लंकनी के नजर देखो, अगर एक पहरादार के नजर होना चाहिए ना तो लंकनी जैसे होना चाहिए कि मच्छर के समान भी रूप बना करके जाते हनुमान जी महाराज। हाँ ओखर ऊपर नजर पड़ के देख डरी कथे लंकनी। हाँ अच्छा ते चोर बन के चोर बराबर जात हस, ते कौन हरस मोर बिना पूछे मोर से बिना परमिशन ले ते लंका में घुसे जात हस। हनुमान जी महाराज कथे मत देख किसका हाथ रहो देखी डरी। फिर हनुमान जी महाराज अपन वास्तविक रूप में आते, वास्तविक रूप में आए के बाद प्रणाम करते माता लंकनी ला, बोलते कि अच्छा माता ते चोर मन ला खाथो कहा था सब चोर हरे कहा था, तो एक बात पहली बता सबसे बड़े चोर तो तोर लंका में वो मैया तो नहीं खाते। आज तक चोर देखे हन का पैसा कौड़ी रुपया धन दौलत एला चोर आते है नहीं चोर मन। तू मन जानते नहीं जानो कैसे एकदम बक्खा है, मैं दूसरा ग्रह से आ हो तैसे दिखत का हाउ नहीं जवाब दे लाते नहीं आए आते। अच्छा नहीं भी याद हो ना कम से कम टेटका कस मुड़ी ले से ढलो, मैं समझ जाऊं तुम हाउ जाना तो अब मोल सुना तो कहीं के, और नहीं इसने हाउ नहीं जवाब नहीं देना तो मोला कैसे लगते कि मैं हाँ बही पगली मन एक जन को उठाते नहीं। हाँ मैं बही पगली कैसे के जन को उठाते मन सुनते नहीं है का ऐसे लगते। हाँ तो हाँ नहीं जवाब देहू मैया है ना। तो हनुमान जी महाराज ला देख डरिस तो हनुमान जी महाराज पूछते कि मैया तो चोर ला खाथो कहा था, अभी तक हम धन दौलत रुपया पैसा धन डोगानी के चोर देखे हन और चोर ला खाथो कहा था। तो सबसे बड़े चोर तो लंका में बैठे हैं लंकापति रावण है ना, और मैं का चोरी करे बर जात होते ते चोरस कहा था। लेकिन माता मोर मैया जानकी ला चोरी करके तो लंकापति रावण हलाने हैं, तो सबसे बड़े चोर तो वो हरे, तो पहली वाला नहीं खाते हुआ महाराज लंकनी के थे कि वो राजा है और दोनों के बीच में विवाद होते और विवाद अतका बढ़ जाते। हनुमान जी महाराज ना गुस्सा जाते और गुस्सा आए के बाद हनुमान जी महाराज कहते कतिक जान के रिक्वेस्ट करत रहे, निवेदन करत रहे कि मैया मैं पता लगाए बर जात मोर माता यहाँ हावे माता सीता हा तेला बस मैं जाके पूछूं कि कौन सी स्थिति परिस्थिति में है, मैं वापस आऊं, मैं चोर चमार ना करूं, निवेदन करत रहे। फिर भी लंकनी जाने नहीं देत रहा है। ता लंकनी ला हनुमान जी महाराज दोनों के बीच में जब विवाद हो जाते ना तो वो ज्यादा नहीं, देखो हनुमान जी महाराज कौन है संत है, संत है और संत कई महात्मा मन बोलते कि लंकनी ला एक मुटका मारे मुटका एक महाकपि हने लिखे है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हलो,
लेकिन एक ऐसा मुट गए हैं कि हनुमान जी महाराज एक संत है और संत हो करके कोई नारी जाति के ऊपर हाथ नहीं उठाए मैया, ये संस्कार है। तो हनुमान जी महाराज के शरीर में जो है ना भगवान राम के भक्ति के जो करंट है वो शरीर में रहते। हनुमान जी महाराज के जीवन में हनुमान जी महाराज एक पल के लिए भगवान ला नहीं भूले, हमेशा जय राम श्री राम जय जय राम कहत रहते। और शरीर से ना भगवान राम के भक्ति के करंट जो है वो फूटत रहते। और ऐसे जब हनुमान जी महाराज लंकनी ला नहीं कैसे रिपोर्ट डाला देखत रहा जान दे किथो जान ने देश अतकिचपन करे हनुमान जी महाराज जान दे कथो जान ने देश मला कह के है ना टच भस करीस। हनुमान जी महाराज के शरीर के भक्ति के करंट जब लंकनी ला लगिस ना तो लंकनी खूने खून के उल्टी करे ला लगिस और जान डरीस कि ये भगवान के भेजे गे कोनो दूत है कोई आम वानर नो है बेदरा नो हरे ऐसे कही के। और दोनों के बीच में सत्संग होते और वही सत्संग के महिमा है ना जो सत्संग के है कि एक तरफ जे सत्संग हनुमान जी महाराज और लंकनी के बीच में हुई वही सत्संग ला बताए गए हैं कि भगवान के सत्संग के सुख अतः बड़े सुख है कि तराजू के एक पलड़ा में स्वर्ग के सुख ला रखे जाए है ना, स्वर्ग के सुख ला रखे जाए स्वर्ग और मोक्ष के सुख ला, और दूसरा पलड़ा में अगर भगवान के भक्ति के भगवान के सत्संग के लव मात्रा। अब लव मात्रा मतलब कतिक लगत है लव क्षण एक क्षण, तो एक क्षण काला कहे जाते हैं एक क्षण मात्र के अगर सत्संग के रखे जाए सत्संग ला तो वो जो है स्वर्ग और मोक्ष के सुख ले बढ़ के ज्यादा सुख है। ये सुख के बारे में आओ आगे कथा प्रसंग में जुड़े रहो। एक सुंदर भजन पश्चात बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। कोई मुश्किल नाई तेरी राह में रखे साथ खैरियत से अपने ही बाहों हो कोई मुश्किल नहीं तेरी राह में रखे साथ खैरियत से अपने ही बाहों में। मुझे मेरी मंजिल मुझे मेरी मंजिल गले सी लगा ले गुन गाली हर गुन जाने वाली हर गुण गाली। सदा नगमे गाए सदा नफसी बहारा सदा हुस्न जवानी रहती सदा न सोहबत यारा। प्रभु जाने किसी दामन की कौन सा गुल चुनता है
नजरा सुनता है। तेरा राम है सहारा तेरा प्रभु रखवाला, तेरा राम है सहारा तेरा प्रभु रखवाला, तेरा राम है सहारा तेरा प्रभु रखवाला, तेरा राम है सहारा तेरा प्रभु रखवाला। ओ गुण गाले हरि गुण गाले, गुण गाले हरि गुण गाले, गुण गाले हरि गुण गाले, गुण गाले हरि गुण गाले। दिए जिंदगी के दिए जिंदगी के उसी ने उजाले, गुण गाले हरि गुण गाले, गुण गाले हरि गुण गाले, गुण गाले हरि गुण गाले, गुण गाले हरि गुण गाले। तेरा राम है सहारा तेरा प्रभु रखवाला, तेरा राम है सहारा तेरा प्रभु रखवाला। हमको सहारा है मेरी अटकी है नैया पार लगाना है। ओ राम तेरा भी हमको सहारा है मेरी अटकी है नैया पार लगाना है। मेरे ये जीवन मेरे ये जीवन तेरे हवाले, गुण गाले हरि गुण गाले, गुण गाले हरि गुण गाले, गुण गाले हरि गुण गाले, गुण गाले हरि गुण गाले। तेरा राम है सहारा तेरा प्रभु रखवाला, तेरा राम है सहारा तेरा प्रभु रखवाला। अपने ही बाहों में ओ कोई मुश्किल तेरी राहों में रखी साथ तेरी अकसीरा अपने ही बाहों में। मुझे मेरी मंजिल मुझे मेरी
भूल गाले ओ जाने वाली। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। अच्छा एक बात बताओ, दानी टोला में आयोजक मन जय के बर मना करे का तुमन ला नहीं करे है तो कैसे तुमन अपने अपने से मोला लगा थी तुमन सुनता होगे हो। भगवान के नाम में जयकारा नहीं लगाना है कहीं पे। यहू डहान के मन ला देखा था कोनो नहीं कहा थे, यहू डहान के मन कोनो नहीं कहा था, बुकर मन के तो आवाज नहीं आए तो कम से कम तीर में होती कर मन के आना चाहिए। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, हेलो थोड़ा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है ना का कहे है, मनुष्य मन ला बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो इसने नहीं कहे है बड़े भाग्य मानुष तन पावा कहे के, है ना, पूरा निरीक्षण हो है तेकर बाद कहे है। कैसे देखो आओ आप मतलब समझाए के प्रयास करते हो कि जय कहे बर गैया मन बैठे है वही दे दे करा, है ना। अगर मान लो ओ मन चाहे भी काऊ मन जय कही सकते, कोनो भी पशु पक्षी मन हा अगर चाहे भी तो जयकारा लगा सकते का, भगवान के नहीं लगा सके, है ना। और भगवान के भजन में मीठा मीठा ताली होना चाहिए मैया हो। अगर एमन चाहे भी कि मैं भगवान के भजन चलत है ते में ताली के सेवा देव कही के ते मन दे सकते का, कर सकते कोनो भी प्रकार के पशु पक्षी मन नहीं। ये सुंदर सौभाग्य केवल और केवल हम आप ल मनुष्य मन ल ही मिले हैं, और मनुष्य मन ल एकर कारण मिले हैं मैया हो कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब कहिस ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तब बड़े भाग्य मानुष तन पावा ऐसने नहीं। जब हम 84 के चक्कर में पड़े रहे और 84 के चक्कर में जब भगवान देखिस कि ये जीव जो है ना ये बार बार अतका दिल ले तड़पत है और ये ला मोर चरण तक आए बर, मोर तक आए बर एला मनुष्य जन्म दे देत हूँ, और मनुष्य जन्म देहूं तो कहीं न कहीं मोर भक्ति मोर पूजा मोर भजन करही तो मोर तक अही भगवान तक जाए के एकदम सुंदर और सरल रास्ता कलयुगी मनखे मन बर। आन युग में सतयुग त्रेता द्वापर में ना भगवान ला अगर पाना रहा है या भगवान कर जाना रहे ना तब जब तब योग साधना करे ला लगे, लेकिन कलयुगी मनखे मन बर एकदम सुंदर और सरल तरीका भगवान के नाम ही एक सहारा, और भगवान के नाम लही अगर लेते रहन ना तो भगवान के चरण कमल तक पहुंच सकते मैया हो। भगवान के सत्संग के हम सही लाभ उठा लेता, और ये जो सत्संग है ये सत्संग में बैठे हो भगवान रामचंद्र जी के दरबार में, और दरबार में बैठ के अगर हम दो ठन काम नहीं करें तो एक अरब बैठना और तपस्या करना व्यर्थ है। का दो ठन काम आओ बताए के प्रयास करता हूँ। सबसे पहले अगर भगवान के दरबार में जयकारा लगाए के मौका मिले ना तो जोरदार से हाथ उठा करके जयकारा लगाना चाहिए, सबसे पहली काम। दूसरा काम भगवान के भजन जब भी होत है तो ये ताली के सेवा दे करो काबर जे मतलब कोनो भी चीज के उपयोग सही जगह में होते तो ठीक है ना। तो सही जगह में सही चीज के उपयोग भगवान है जब मनुष्य बने ना तो बड़ा सोच समझ के बना है मैया हो, है ना। देखो कतका सुंदर सुंदर रचना, काकरो कोई मान लो नाक वाक कान वान एती उती नहीं हो है, टेटका पिचका नहीं हो है, नहीं हो है नहीं, बड़ा सुंदर तरीका से रचना करे है भगवान। हाँ ता कतका सुंदर देखो सबके सब झन ना ये दुनिया ला देखे बर समझे बर परखे बर ये दो ठन आँखी सब झन करे नहीं, दो ठन आँखी ना। हाँ सब ला दो ठन आँखी दे है दुनिया ला देखे बर, सुंदर सुने बर हमन ला कान दे है, और मस्त मस्त चीज ला सूंघे बर नाक घलो दे है नहीं। अभी आंखें के ऊपर में देखो क्या मस्त धनुष बाण जैसे बिरौनी, यही नहीं रतीस ता सोचो भला कतका सुंदर रचना करे नहीं। हाँ मान लो ये नहीं रतीस ता कैसे दिखता, सोच के देखो भला, इमेजिन करके देखो, है नहीं। हाँ वो एकर बाद एकर एकदम मतलब सुंदर चातर छोड़ दे में टिका लग ही इसे कही के, है ना। अब एकर बाद अगर देखा जाए तो सिर में बाल, सबके मुड़ी में बाल है नहीं गा। अब सोच के देखो, मैं कबू कबू सोचता हूँ कि मुड़ी में बाल है, मान लो सब के सब एकदम टकली टकला रहते कैसे दिखते, सोच के देखो, है ना। मुड़ी ढाक दो फिर खसरंग ला खसलतीस पिन लगा खला नहीं बनतीस मुड़ी में गा। मैं कबू कबू इसने ससुराल परिवार में होते कुछ तो साड़ी पहने रहते नहीं तो मुड़ी बार बार ऐसे ढाके लगते फिर खसलते के नहीं, मुड़ी ढाक के पिन लगा देते तो वैसनो नहीं बनतीस,
निबंधित नहीं तो बड़ा सुंदर रचना कर है, कोनो चीज लोग व्यर्थ ही नहीं बना है भगवान। हाँ और वैसने में कबू कबू सोचते होगा कि बाल मुड़ी बाल ला कटवाबे बाढ़ते जी थे, बाढ़ते नहीं हमार कका बाबा मन। हाँ मुंडा हो जाही ना तो 1 महीना में जस के तस हो जाते, वैसने ही कोनो ए बिरौने बाल बाढ़तीस है ना। मस्त पर्दा कस लगे रहते घर में, मुहाटी में पर्दा लगाया रहता नहीं, एक पार के लोग पार मत दिख सके तैसे मस्त पर्दा कस लगे रहती आँखी मन के आगू में। कोनो चिल्लातीस गोठियातीस ना था पहले पर्दा वैसे हटाते त आई फलानी ते हरस किसे कह देखते तब कतका सुंदर तक साथ रचना करे है नहीं भगवान। हाँ वैसे ही जब मनुष्य ला जब जन्म दे है ना भगवान, हाँ तो मनुष्य ला ये जुबान दे मुँह मुँह। अच्छा तुमन मोला एक बात बताओ, मुँह का करे बर दे है भगवान? तुमला का करे बर दे? झगड़ा लड़े बर नहीं ता भात खाए भर, हाँ भजन करे बर। हाँ तो भजन करत हो, हाँ बड़ा सुंदर भजन करे बर भगवान मुँह दे है, खाए पिए बर नहीं दे है। मोर कका बाबा भैया मन ला तो सिर्फ तुमन 56 भोग बना दहु तेल खाए बर दे है, एम एकर मन का कुछ काम नहीं है मुँह के, है ना। तो मुँह ला जब भगवान दे है ना तो एकर कारण दे है कि मोर भक्त जब मोर पुकार करे तो मुंह से आवाज निकाल करके मोर जयकारा लगा करके मोर पुकार करे, ताकि मैं पहचान सकूं कि मोर दानी टोला के भक्त मन मोर पुकार करत है इसे कह के। और सबके आवाज आवाज अलग अलग है मैया हो, देखो सबकी आवाज सेम नहीं है, भगवान जान सुन के सब अलग अलग आवाज दे है। ये मोर गवैया बहिनी की आवाज अलग है, मोर आवाज है, जिसने सबके आवाज अलग अलग है ताकि भगवान पहचान सके कि मोर कौन भक्त मोर पुकार करत है। तो मुंह ला एखर लिए जयकारा लगा बर दे है। अब अच्छा मुंह के काम हो गए, हाथ लगा बर दे है। चल तू मन बताओ भला मोला हाथ ला। हाँ नहीं तुमन ला कपड़ा धोए बर, बर्तन मांजे बर, झाड़ू पोछा करे बर ना, अवे मन ला गाड़ी चलाए बर दे तुमन ला पिछू बैठार के घुमही कही के, है नहीं एक हाथ में नहीं चले, दोनों हाथ में, एक हाथ में क्लच एक हाथ में एक्सीलेटर। हाँ एकर बदे है मन ला 2 ठन हाथ। तो भगवान जो है 2 ठन हाथ ला एकर सती दे है मैया हो कि मोर भक्त जब मोर पुकार करे मोर भजन करे तो कोनो वाद्य यंत्र रहे या ना रहे, कोनो संगीत रहे या ना रहे, लेकिन कम से कम ये ताली के सेवा देते हुए मोर भजन करे, एकर सती दे है। तो सही जगह में बैठे हो भगवान के दरबार में तो सही उपयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ नहीं ता काली आज शनिवार और रविवार के रही से आयोजन है, सोमवार काली है रे, काली जुआर अगर तुमन है से जोर जोर से ताली पिटत पिटत जय राम श्री राम जय जय राम ऐसे कही के अगर गली में घूमू या यही करा के कहू तो का कही लोगन हम बताओ भला। हाँ तुमन का हाथों में काबर बला कर होता कही के है नहीं। हाँ तो लोगन जो है ना पागल हो गए है ऐसे कही। हाँ तब पागल के उपाधि मत मिले और जगह में सही जगह के सही उपयोग होना चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे हैं कि 1 घड़ी या 2 घड़ी पुनिया धो के याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। हमार जीवन के कोटि अपराध भगवान के 1 मिनट 1 सेकंड के जो सत्संग है वो में क्षमता है कि हमार जीवन के कोटि। कोटि माने का होते मोर पढ़े लिखे बहनी मन बताओ, कोटि माने का होते बहनी हो? करोड़ों, है ना, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो। हाँ कोटि माने होते करोड़ों। भगवान के 1 घड़ी या 2 घड़ी, है ना, भगवान के आधा घड़ी या 1 घड़ी के सत्संग में वो क्षमता है, वो पावर है कि हमारे जीवन के कोटि अपराध मतलब करोड़ों अपराध ला क्षमा करे के क्षमता है। तो ये कर सत्संग में बैठे हैं भगवान के सत्संग में, तो ये समय के जो है वो सही उपयोग होना चाहिए। और समय के सही उपयोग करे पर हमला का करे लगी सत्संग, और सत्संग में बैठे हैं तो हमला हाथ और मुंह के सही उपयोग होना चाहिए। तो चलो आओ एक बार जोरदार जयकारा लगा था सबके सब, ताकि भगवान ला आयल लगे कर हमन ला जायल मत लगे। जैसे मैया सबरे के पास भगवान गीस, महाराज केवट के पास भगवान गीस, वैसे ही यहाँ के मैया सबरी, महाराज केवट, महाराज सुग्रीव, यहाँ सब जन बैठे हो और आप सबके पास में भगवान आना चाहिए। तो जोरदार जयकारा हो। जयकारा लगाए पर का टर्म्स कंडीशन के हो भुला जत हो का वो एकदम तुमन हा तुरंत हाथ उठाना है ना। तो चलो सबके सब अपन अपन भगवान जला जला 2 ठन हाथ देना, ईमानदारी के साथ में उठाना है, नो चीटिंग। हाँ चलो उठाओ, उठाना नो नहीं। हाँ तो मन कका बाबा भैया हो मोर आवाज जहां तक जात है
आप सबो जन से निवेदन है कि दोनों हाथ उठा करके एक बार जोरदार जयकारा लगाना है। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की, अपने अपने माता पिता की, भरत प्रिय रामचंद्र की, शीतला मैया की, अपने अपने गोसैया की। या तुमन का भरा से अच्छा तुम्हार मन के गोसैया नहीं है? हाँ, सबके गोसैया है। भगवान रामचंद्र जी महाराज जगह कथा ला सुने बर और ये में बैठे हुए हैं चाटे से लेकर के हाथी तक सब्जियों के गोसैया भगवान रामचंद्र जी महाराज। और आओ एक सुंदर भजन के आनंद लेथन, पश्चात कथा यात्रा करबो। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। ताली बजा के बोलिए लखन श्री रामचंद्र की कथा दरबार जहाँ बजरंग बली तेरा वास वहाँ। श्री राम कथा दरबार जहाँ बजरंग बली तेरा वास वहाँ। श्री राम कथा दरबार जहाँ बजरंग बली तेरा वास वहाँ। श्री राम कथा दरबार जहाँ बजरंग बली तेरा वास वहाँ। मारुति सारी राम कथा, राम कथा, मारुति सारी राम कथा हमार तुम्हारी हाथों में। श्री राम कथा दरबार जहाँ बजरंग बली तेरा वास वहाँ। श्री राम कथा दरबार जहाँ बजरंग बली तेरा वास वहाँ। जोरदार ताली के साथ बोलिए लखन श्री रामचंद्र की। जलाया था रावण को तुमने गिराया था, गिराया था, गिराया था। लखना को तुमने जलाया था, रावण को तुमने गिराया था। संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण को तुमने जिलाया था। श्री राम कथा दरबार जहाँ बजरंग बली तेरा वास वहाँ। श्री राम कथा दरबार जहाँ बजरंग बली तेरा वास वहाँ। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। तुम सचमुच संकट मोचन हो, मोचन हो, शंकर की तरह त्रिलोचन हो, त्रिलोचन हो। तुम सचमुच संकट मोचन हो, शंकर की तरह त्रिलोचन हो। जिस पर हो तुम्हारी कृपा मुझे कभी कष्ट न हो, कभी चिंता न हो। श्री राम कथा दरबार जहाँ बजरंग बली तेरा वास वहाँ। श्री राम कथा दरबार जहाँ बजरंग बली तेरा वास वहाँ। आप सबसे निवेदन है जब मुझे हाथ उठाओ तो एक जन के हाथ कैसे नहीं, जेकर हाथ ऊपर उसकी तकदीर से। रामदेव बाबा बोले है नी, कौन जाने हमारे हाथ के रेखा में कुछ लिखाए हो या बिगड़े हो। ऊपर टांगो प्रभु देखते ही हमारे मन से कोनो रेखा बदले किस्मत चला। तो जयकारा के साथ ताली के साथ बोलो सुत हनुमान की, लखन श्री रामचंद्र की। आज लगा दरबार मन को लगा लेना, आज लगा दरबार राम का मन को लगा लेना। आज लगा दरबार राम का मन को लगा लेना। ओ भैया जी
रामचंद्र की जय। अभी भी 20% मन के हाथ उठी से अतका बताए के बाद ये गलती तुहर मन के नो है, ये कलयुग के प्रभाव है जो प्रभाव ला नहीं छोड़े है ना। तो चलो आओ कथा प्रसंग में जुड़े के प्रयास करथन काबर ऐसने तुम मला चुटकुला चुटकुला बतात रहू ते रात बीत जाही और रांधे जान होथे कहू तुमन तहान उठ के भाग जहू ना, तहान एके झन गोठियात रहू तो मजा नहीं आए। तो चलो आओ कथा प्रसंग में जुड़े के प्रयास करथन कि जो सत्संग के महिमा बताइस कौन हा, अभी तो बताए हो भुला गए कौन बताइस। चलो एक काम करथन है ना, तुमन ला मैं कथा बतात हो और सुनत हो, अगर मैं कोनो सवाल पूछूं और सवाल के जो जवाब दीस तेल 501 रुपया इनाम आयोजक समिति ढार ले गए। हाँ हमर का छै आयोजक मन दी तुमन बताहू ता और नहीं बताहू त तुमन सब कोई 501 रुपया आयोजक मन ले दू बनी नहीं। हाँ तो अच्छा एक बात बताओ, सत्संग के महिमा सत्संग का आकर्षण होत रही से अभी बतात रहे हम अभी एक से पहले भजन के पहले देखे तुरंत भुला गएगा। लंकनी और हनुमान जी महाराज वो लंकनी और हनुमान जी महाराज के बीच में होत रही ना सत्संग, और लंकनी हाँ ये क्षण मात्र लव मात्र सत्संग के महिमा बतात रही से हनुमान जी महाराज ला। और जब कथा बताते गरुड़ जी महाराज काक भुसुंडी महाराज है गरुड़ जी महाराज ला सुना थे कथा ला, तो बताते ये सत्संग के महिमा ला। और सत्संग के महिमा की अगर बात करे जाए तो इतना मतलब भक्ति में भगवान की भक्ति में अतका रस है कि दुनिया के जतेक रस है ना वो में कोनो मजा नहीं है। अगर भगवान के भक्ति में अगर डूब जाथन तो ये रस के आगे दुनिया के संसार के कोनो भी सुख ये भगवान के सत्संग के सुख से व्यर्थ है। लेकिन सही तरीका से अगर भगवान के लिए भक्ति करन ता है ना, नहीं तो ये दे भगवान के सत्संग में बैठे हैं और भगवान के सत्संग में बैठ के कासा ग्रांगबे रमसिला अभी सांझ होते जाग टाइम हुआ थे ऐसे कह के आई तो तीजबर कतिक के लुगरा ले वाहस बहनी। हाँ तो ऐसा लगोठिया हो ना नहीं मिल सके है ना, भगवान के समय ला भगवान ला ही देवे तब मिलही। अब जहाँ सत्संग हो सत्संग के महिमा बताई सोकर बाद हनुमान जी महाराज ला प्रणाम करते और लंकनी विदा करते और हनुमान जी महाराज है भगवान ला अपन हृदय में धारण करते और लंका में प्रवेश करने लगते। और लंका में जाते तो लंका में जगह जगह लग खोजने लगते कि मैया जानकी मैया सीता कति कर है। और लंका ला जब खोजते हैं तो घर घर ला है ना, वहां के लंका के घर घर ला मंदिर कहेगी मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहाँ अगणित जोधा है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन कि लंका के हर घर ला मंदिर बताए गए। अब मंदिर का पर बताए गए हैं तो मंदिर ये खर कारण मैया हो कि लंका में ना हर घर में पति पत्नी रहते मन एकदम सुनता सलाह से रहा है, एक दूसरा के बात लो माने और सुनता से रहे प्रेम से रहे। और प्रेम से जे घर में भी पति पत्नी के दोनों के बीच में सामंजस्य और प्रेम है, कोनो भी प्रकार के लड़ाई झगड़ा नहीं होए ना, वो घर आज भी आपके दाने टोला भी मंदिर बन सकते। लेकिन कब जब सुनता सलाह से रहन तब। तो एक कारण की और दूसरा कारण ये है कि माता सीता जहाँ है वो मंदिर ही होना है। जगत के जननी माता जानकी जो वहां विराजमान है तो मंदिर एक दूसरा कारण है कि मंदिर के हैं के। तो सब घर लग खोजे हनुमान जी महाराज घरों घर लग खोजा थे, देखा थे कोंटा कांटी सब जगह लग कि मैया जानकी कहाँ में रहे। और खोजते 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 जाते हैं एक घर ऐसे दिखते एक महल ऐसे दिखते जहाँ भगवान राम के धनुष बाण के चिन्ह लगे है दरवाजा में मोहाटी में। तुमन काला लगाए रखो आज के जमाना में घरों घर में लिख के टांगे रखे विभीषण जी महाराज लिख के टांगे रहे भगवान राम के धनुष बाण और रा और माँ है ना, मोहाटी के एक डहर रा और एक डहर माँ लिखे रही से। आज कखरो घर में जाबे तो लिखाए रहते कुत्ते से सावधान लिखाए रहते ना, भगवान ला सब भुला गए हैं कुत्ते से सावधान ऐसे लिखाए रहते कखरो घर में जाबे ता। आज भगवान के जगह गौ माता की जगह कुत्ता मन ले ले है बोलबे तो कतका बड़े विडंबना है। और मोर बात से कोनो अगर बुरा लगी तो खले में माफी चाहे तो फिर भी ये विडंबना सब जन है कि गौ माता मन सड़क में गली गली में घूमा थे और कुत्ता 50,000 70,000 80,000 के लेकर के ना वही 50,000 के गद्दा में बैठा करके रखे कुत्ता मन ला। तो ये विडंबना
हनुमान जी महाराज खोजते खोजते गिस विभीषण जी महाराज के महल में गिस। विभीषण जी महाराज के महल में देखिस धनुष बाण के चिन्ह एक डहर राव एक डहर माँ, और अंदर से भगवान के भक्ति के जो भगवान के राम राम जय जय श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम की आवाज आत रहे भक्ति के। हनुमान जी महाराज के कान में आवाज पड़ी तो यहाँ भगवान के भजन करने वाला कोनो न कोनो ये भक्त है और संत है, तो ये संत से मोला मिलना चाहिए। हनुमान जी महाराज अपन रूप ला फिर से बने काकर ब्राह्मण के रूप बने हनुमान जी महाराज, और विभीषण जी महाराज के पास में चले गई जय राम श्री राम जय जय राम करते। अंदर से विभीषण जी महाराज करते भक्ति और हनुमान जी महाराज बाहर से जब सुनते हैं विभीषण जी महाराज जय राम श्री राम जय जय राम की आवाज लेना, तो कौन विदेशी आगे भगवान ही है, भगवान के नाम लल्हे बर विभीषण जी महाराज काज थे कबर राम के नाम ले पर सिर्फ और सिर्फ लंका में विभीषण जी महाराज भर कर है अधिकार, बाकी कोनो राम नहीं कही सके। अब वो राम के है के हनुमान जी लंका जब लंकापति रावण जब पूछते कि ते एक डहर राव माँ लिखे हस रा औ माँ, ते राम के नाम और दुश्मन के नाम लगते जब थस ओकर भक्ति करथस, तब विभीषण जी महाराज बताते कि रा मतलब रावण भैया, अबे माँ मतलब मंदोदरी। लंबा हो जाते दोनों जन के नाम ले एक साथ लेबे ते तेकर से तिल में 60 कट में रा उमा कह देते 60 कट में रा उमा कथों में हाथा ये दोनों मिला करके हो जाते राम रावण के रा और मंदोदरी के माँ तेखर सती। तो एक सती अधिकार विभीषण जी महाराज बस रहे राम के अधिकार, बाकी वहां के कोनो नहीं है। ता विभीषण जी महाराज जब सुनते तो कहते कि कौन विदेशी आ गई है, राम के नाम ले बर सिर्फ अधिकार मोला है। जब निकल के देखते तो एक ब्राह्मण, और ब्राह्मण के वेश हनुमान जी महाराज जब भी ले है 3 बार ब्राह्मण के वेश ले है। सबसे पहली ब्राह्मण के वेश जब ली तो सुग्रीव जी महाराज ला भगवान से मिले, इस भगवान ला भक्त से मिलाए के, भक्त ला भगवान से मिलाए के काम करे है। हनुमान जी महाराज जब भी ब्राह्मण के वेश ले है, जब भी ब्राह्मण के रूप धरे है, तो सबसे पहले किष्किंधा कांड में भगवान जब आते काखर पास सुग्रीव जी महाराज के पास में, तो सुग्रीव जी महाराज ला भगवान से मिलाए बर ब्राह्मण के रूप ले रहे। दूसरा यहाँ सुंदर कांड में कौन ला विभीषण ला भगवान से मिलाए पर ब्राह्मण के रूप लेते। और तीसरा जो है उत्तरकांड में कि भरत जी महाराज ला भगवान से मिलाए पर तीसरा बार ब्राह्मण के वेश लेते रूप लेते हनुमान जी महाराज। तो ब्राह्मण के रूप लेकर के जाते विभीषण जी महाराज के पास में, दोनों के बीच में जब मिलते बताते कि मैं भगवान के भेजे दूत हूँ और मैं माता जानकी के पता लगाए बर आ हूँ। इसे की के फिर से दोनों संत के बीच में सत्संग होते, और सत्संग के बाद में पूछते ओला कौन ला हनुमान जी महाराज पूछते विभीषण जी महाराज ला कि अतका मैं ते भजन कैसे करथस, भगवान के भक्ति कैसे करथस। तो भगवान के भक्ति ऐसे विभीषण जी महाराज ये वानर राक्षस मन के बीच में कैसे रहते, जैसे ये 32 दांत के बीच में जो जीव है एक तनेती तेती हो चुप ले कटा जाते है ना, वैसने ही ये जैसे जीव रहते दांत के बीच में, वैसे ही विभीषण जी महाराज अपना आप बताते कि ये राक्षस मन के बीच में मैं वैसने रहता हूँ हनुमान जी महाराज, जैसे ये 32 दांत के बीच में एक जीव जो है रहते और अपन जीवन करते वैसने। और माता सीता के पता बताते कि माता सीता कहाँ है, और माता सीता के पता बताए के बाद में प्रणाम करते हनुमान जी महाराज चले लगते। और हनुमान जी महाराज जब जैसे माता सीता कर देखिस तो माता सीता कर जाते देखते वक्त के टाइम जो है अशोक वाटिका में वो पेड़ के ऊपर बैठ के हनुमान जी महाराज देखते कि रावण जो है अपन पूरा दल बल के साथ में आए रहते माता सीता से मिले बर और वो मनाए बर कि ते एक बार हाँ कह दे, यहाँ तक के मंदोदरी भी तोर सेवा करही है ना, तोर चाकरी करही तोर सेवा करही, लंका के रानी मंदोदरी है तोर सेवा करही, एक बार ते मोर महारानी बने बर हाउ कह दे। लेकिन माता सीता जो है वो मानवे नहीं करे और अतेक सारा चीज ला देखा थे हनुमान जी महाराज। थोड़ा देर बाद में रावण जो है वो गीस और हनुमान जी महाराज हा उतर के माता सीता ला प्रणाम करते और माता सीता ला प्रणाम करते कि मैं भगवान राम के भेजे दूत तो मैया मोर प्रणाम स्वीकार करो। तो माता सीता जो है ना लंका में सब राक्षस मन है ना मन चाहे रूप ले
तो माता सीता ये सोचे कि ये रावण मन के कोनो रावण के या राक्षस मन के कोनो न कोनो प्रकार के ये माया है, वो माया से मोला मनाए बर फिर रावण से नहीं मानत हो तब मोर लिए ये दुनिया भर के करत है। ऐसे कह के ना माता सीता हनुमान जी महाराज ला राम के दूत के मानबे नहीं करे, तो भगवान राम कही के भेजे रही से अगर नहीं पहचान है तोला ना तो ये अंगूठी दिखाबे तहन जान रही, या अंगूठी में भी नहीं जानी ता करुणा निधान के बेकाबर माता जानकी जो है भगवान लग करुणा निधान के नाम से संबोधित करे। हमर तोहर मन से नहीं कहा है ए जी ओ जी बाजार ले जाओगे क्या जी। हाँ, तो माता सीता जो है भगवान राम लग करुणा निधान के नाम से संबोधित करे और अंगूठी ला दिखाते, अंगूठी ला दिखाए के बाद में माता जानकी जो है वो पहचान करते भगवान हनुमान जी ला कि भगवान के भेजे दूते इसे कह के, और माता जानकी ला प्रणाम करते। प्रणाम करे के बाद में कि लंका में आए बर है ना समुद्र के ओ पार है भगवान राम के सेना मैया, और जितना जल्दी से हो सके आपला ले जाए बर आपला यहाँ से मुक्त कराए बर भगवान जो है वो आते। और ये बात होए के बाद में माता सीता जो है वो हनुमान जी महाराज ला अजर अमर होए के वरदान देते, और अजर अमर होए के वरदान दे के बाद में आओ आगे कथा प्रसंग में जुड़े रहो, एक सुंदर भजन के आनंद लेवो। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। सजा दो घड़ी को गुलशन सा, सधम पध मधम पारे सजा दो ढले का गुलशन सा, सजा दो घर का गुलशन सा, मेरी सरकार लाए। सजा दो घर का गुलशन सा, मेरी सरकार लाए। सजा दो घर का गुलशन सा, मेरी सरकार लाए। मेरे सरकार अवधि राम है, सरकार आए हैं अवधि में राम है। मेरे सरकार आए हैं अवधि राम है, अवधि राम लगे कुटिया भी धरती, लगे कुटिया भी धरती, मेरे सरकार लाए। सजा दो घर का गुलशन सा, मेरे सरकार लाए। चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहारो इनकी चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहारो उनकी चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे श्री राम। सजा दो घर का गुलशन सा, मेरी सरकार लाई है। जय जय श्री राम।
उमरिया की मेरी आँखें देख कर अपने बाबा को, उमरिया की मेरी आँखें देख कर अपने बाबा को, उमरिया की मेरी आँखें देख कर अपने बाबा को, देख के अपने बाबा को हुई रोशन मेरी गलिया, हुई रोशन मेरी गलिया, मेरे सरकारिया सजा दो घर को गुलशन सा, मेरी सरकारिया। फिर नहीं जाना मेरी सुनी दुनिया सी, फिर नहीं जाना मेरी सुनी दुनिया सी, फिर नहीं जाना मेरी सुनी दुनिया सी, मेरी सुनी दुनिया हरदम यही सबकी कहूँ, हरदम यही सबकी मेरी श्री राम सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, अवधि भी राम आए, सरकार अवधि भी राम आए, अवधि भी राम लगे कुटिया लगे कुटिया मेरे श्री राम सजा दो घर को गुलशन सा, मेरी सरकार आए, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरी सरकार आए, मेरी सरकार आए, मेरी सरकार आए, मेरी सरकार आई। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। अच्छा मैं हासत काबर होतल बताओ तुमन हाँ अतिक जहले में तुमन ल बताओ हो, अब इशारा करत में तालिल में बजात हो तो देख के बजही हमन हा कही के तब बोल तुमन ल समझ नहीं है वो हाँ एकरे सती हासत रहो में हाँ एमन ल इशारा करत हो बजात हो तो भले मन ल कैसे समझ में नहीं आते ऐसे कह के सब कोई एकदम हब्बिज बताओ हाथ ल भगवान कावर दे कह के एकदम। अच्छा एक बात बताओ तुमन ऐसे करके बचा के कैसे कर डर होते बताओ मला कतिक बचा डर हो। हाँ देखो ताली बजाए के फायदा ना नहीं जाना तो बाबा रामदेव बताते सुबह सुबह आस्था चैनल में देखो टीवी देखो नहीं देखो मैं नहीं देखो तिहार बतात हूँ ताली बजवाते और ताली बजाए के एक फायदा कि अगर दिन में हम अगर 1000 बार ताली बजा लें तो वो दिन जो है ना हार्ट अटैक आए के समस्या खत्म। स्वस्थ रहना चाहते हो ना, स्वस्थ रहना चाहते हो नहीं, हाँ तो ताली बजाए करो भगवान के जब भी अच्छा एला बताना है पूछना है सवाल ला है ना। अच्छा तो एक बदला तहन काम मिल ही नहीं है ए मतलब पूछूं एमन कोनो होय बताही तो पूछैया मन का दो तब तो बताइए मन
महाराज जी है क्वेश्चन करे। अच्छा ठीक है, रामायण में दोहा कितना है और चौपाई और श्लोक कितना है? इस सवाल के जवाब आप मन ला देना है ना? ये हमर खत्म होत ले तुमन हाँ देख ले, चीटिंग नहीं करना है ना दीदी हो, चीटिंग नहीं करना है। हाँ, मोबाइल में गूगल का कल नहीं पूछना है ना गूगल का कल नहीं पूछना है ना, तुमन ला बताना है, ठीक है? और बाद आयोजक समिति मन तुहर मन लिए उपहार रखे, गिफ्ट, वो गिफ्ट ना। हाँ तैल बताना है, का पूछे हो सवाल? श्री रामचरितमानस में कतिक ठन दोहा है, कतिक ठन चौपाई है और कतिक ठन श्लोक है ना? इला बताना है, लिख के दो, नाम लिख के अपन नाम लिखो और वो सवाल के जवाब ला लिख के दो। एडाहर देना है ना, एडाहर दी नहीं लिख के, एडाहर, हाँ एडाहर देना है लिख के, ग्वाला भैया देहू लिख के तुमन, हाँ ठीक है? हाँ कते कर रहे हो, भुला गया फिर में, ऐसने मिस्टेक होता है नहीं? तुम ताली नहीं बजाओ, आधा कर सकती है हाँ ताली बजाऊ, ताली फायदा बतात रहे हो तुम हल्ला में, हाँ कि दानी टोला में बतात रही आयोजक मन, हाँ कि पहली बार ये रामायण के आयोजन करे हैं ऐसे कह के, अब महू नहीं जानत रहे हमर, ये हमर फुफू दीदी एक झन आहे कह के, हो देख पर महंगा मोल देखिस तो चिल्लाई से, हाँ तो तुमन हमर बुआ गांव खरो, मतलब सबके सब झन मोर बुआ हरो है नहीं। हाँ ता एक आध करी नाम ला रखू नहीं, हाँ तो ताली और जयकारा ला बढ़िया से लगहू भाई, ताकि हम जाबो ना तो मोर कहत बनेगा मोर बुआ गांव गे रहे तो सब झन मन बने बात ला मान के मोर बुआ मन हाँ हाथ उठा जयकारा लगई से ताली बजई से ऐसे कह के, नहीं ते मन सब झन मन कहे ओई गे रहे तोर बुआ गांव में कहत रहे हस तोर बुआ मन पूरा सिट्ठा ऐसे कह के ना। हनुमान जी महाराज ला अजर अमर होए के वरदान दीस, और अजर अमर होए के वरदान देख बाद में कथे हनुमान जी महाराज प्रतिज्ञा करके निकले रही समैया हो, कहाँ से? समुद्र के पार से प्रतिज्ञा करके निकले रही से कि मैं जब तक माता सीता के पता नहीं लगा लो तब तक ना तो अन्न जल ग्रहण करो ना आराम करो, है ना? तब माता सीता लब जब मिल गए तो कथे कि हनुमान जी महाराज की मैया मोल बहुत जोर से भूख लगे है, और अशोक वाटिका में एन केन प्रकार के फल, अब हमर जाम के आमा के बगीचा में फल लगे रहते, वो देख के लइका मन ललचाते। और हनुमान जी महाराज कौन है स्वभाव के, कौन हरे? बेंद्रा है ना, बेंद्रा है नहीं, और बेंद्रा के स्वभाव ऐसे है कि वो कोनो चीज ला खाए या ना खाए लेकिन उपद्रव करते मैया हो, सबके ध्यान ला मैं देखत हूँ। अच्छा तुम्हारा खाना बनाया जाए बर हड़बड़ी होते का? नहीं, वैसने कहूँ तो फिर 60 कट में निपटा दे नहीं होते नहीं तो वही बता हूँ बन, तुम नहीं सुना ना तो मोला एक झन को ठा तो वही पगली कस्ती से लगते। हनुमान जी महाराज मैया सीता से प्रणाम करते और पूछते कि माता मोल बहुत जोर से भूख लगे है, तो यहाँ जो फल है वो मतलब मोला खाना है, तो आपके अगर आज्ञा हो ही तो मैं फल ला खा करके अपन भूख ला शांत करूँ। माता सीता वरदान दे के साथ ही साथ बोलते कि बेटा ठीक है ये फल लाते खाबे तो खाबे, लेकिन यहाँ जो वानर जो राक्षस है, राक्षस मन बहुत ताकतवर है, तो ये राक्षस मन से थोड़ा सा संभल के। हनुमान जी महाराज कथे कि माता मोरा सिर्फ आपके आशीर्वाद की जरूरत है, बाकी ये राक्षस मन से मैं निपट लूं, है ना? तो हनुमान जी महाराज ला माता सीता जो है वो आज्ञा देते हैं, और आज्ञा पा करके हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में फल खाए लगते, और फल खाते का बेंद्रा है हनुमान जी महाराज। हाँ, और मोला एक बात बताओ कि बेंद्रा हा कोनो भी चीज ला मखनल खाते, मखना काला कथे जानते नहीं जानो? कुमड़ा, हाँ कुमड़ल खाते का बेंद्रा हा। तुम्हार गांव माथे नहीं है बेंद्रा देखे नहीं वो? हाँ नहीं नहीं कहा देखे ना बेंद्रा ला? हाँ तब बेंद्रा हा खाते नहीं खाए, कुमड़ल खाते रखिया ला, मतलब बेंद्रा हा खाए नहीं खाते का में उपद्रव ज्यादा करते नहीं करे। हाँ हमारे गांव में तो रोज के बेंद्रा हम चेज भाजी कैसन होते घर के बोए वाला तेल नहीं जानन, बाजार ले खाथन। हाँ अतिक बेंद्रा रोज के बेंद्रा, तो बेंद्रा ना खाते कम उपद्रव ज्यादा करते। हनुमान जी महाराज भी खाते कम खाते
फल ला तोड़थे एक और खाथे फेंकथे एक गाँव खाही फेंकथे। वहाँ जतका फल है ना फल मन ला खाइस पेट भरे के बाद में अब उपद्रव करत है हनुमान जी महाराज। उपद्रव कैसे करत है कि कोनो पेड़ ला उखाड़ के फेंक देथे या कोनो पेड़ के डाला ला तोड़ के फेंक देथे। ऐसे करके जो रखवार रहे ना वहाँ अशोक वाटिका में रखवार, और वहाँ रावण के रखवार है ना, राक्षस मन रखवार है। तो राक्षस मन ला ना औ बेंद्रा लगर कुदायल धरबे बेंद्रा लगर भगायल धरबे ना तो वो ज्यादा उपद्रव करे लगते न मैया हो करते नहीं। हाँ ओखर सन अगर लागबे ना अगर ओला भगाए के प्रयास करबे तो वो ज्यादा उपद्रव करथे। तो वैसने ही हनुमान जी महाराज ला भगाए के प्रयास करिस वहाँ के राक्षस मन हा रखवार मन हा। और जैसे मन हा प्रयास करे भगाए के हनुमान जी महाराज ला ना तो हनुमान जी महाराज और एकदम मन ला नकल दिखा दिखा करके नाटक कर करके मतलब वो मजा लेना है। मजा ले ले करके हनुमान जी महाराज हा कोई फिर ए पेड़ से ओ पेड़ ओ पेड़ से ओ पेड़ ओ पेड़ से ओ पेड़ कूदत है और उपद्रव करत है। और उपद्रव ला देखते हुए एला मारे के प्रयास करते हनुमान जी महाराज ला। तो हनुमान जी महाराज का करते देखो हनुमान जी महाराज के एक विशेषता कि भगवान के भक्ति हनुमान जी महाराज के जीवन में अतका है कि एक क्षण मात्र के लिए भगवान के नाम ओकर जीवन से नहीं हटे मैया हो। और हम मन भले भगवान के नाम लेथन भगवान के नाम लेना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे है कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमरनर उतर ही पारा इसे कहे है। एला हम सिर्फ सुने के जानो पढ़े के जान बाकी हमारे जीवन में नहीं उतारन है नहीं हमारे जीवन में नहीं उतारन नहीं। तो भगवान हनुमान जी महाराज है जैसे अमर है ना वैसने तुम दानी टोलक मन भी अमर हो सकते हो। हाँ तो अमर होए के उपाय में बता दे हूँ है ना। तुम्हें अगर अमर होना है ना हनुमान जी महाराज सा तो मैं बता दो लेकिन मैं नहीं हो सकूं भैया होल बता दे रहा था मैं नहीं हो सकूं ना अमर काबर हनुमान जी महाराज के जीवन में जितना भक्ति रही ना वतका भक्ति करे लगी। और ये श्री रामचरित मानस ये ग्रंथ में अतका ताकत है कि ये ग्रंथ ला अगर हम तल्लीनता के साथ में अगर पढ़न सुनन समझन ना कि ये भगवान के भक्ति में अतका लीन हो जा कि तोल को न आ करके मार के चल दे मच्छर कतको चाबे तोला आंधी तूफान कतको आए लेकिन भगवान के भक्ति में अगर लीन हस तोला आग को ऐसे गदागद मार के चल दे तो भूल नहीं जान बे तक भक्ति में लीन हो जाबे ना तो अमर हो जाबे। अब मैं नहीं हो सको भाई। हाँ तो तुम दानी टोलक मन हो सकते हो अगर इसने भक्ति कर होता। हाँ ठीक है या ये पूरा ला घोर के पी जाना है श्री रामचरित मानस ला अगर तुम पूरा अगर घोर के पी जात हो ना तब भोल अमर हो सकते हो और मैं नहीं हो सको। या भगवान ला पाना है तो भगवान ला पाए बर रास्ता में बता सकता हूँ मैं जा नहीं सकूँ भैया वो बता देता हूँ। हाँ खबर मैं भगवान के रास्ता में बता तो ही रास्ता में कोई मैं चल दूँ तो जगह जगह जा कौन बताही है नहीं दानी टोलक मन ला बताऊं और मान लो मैं चल जाऊं हाँ ना दूसरा काम तक कौन बताएगा तेकर से मैं नहीं जा सको तुम ला जाए रास्ता बता दो। भगवान कहाँ मिल ही जानतो भगवान 7 समुद्र के ऊपर बैकुंठ में है जानते नहीं जानो। हाँ नहीं जानत रहो जान लो भगवान बैकुंठ में बैठे हैं और जडहर ले बेर उठे ना सूर्य नारायण महाराज उठे जडहर मुंह करके बैठे हैं भगवान है। और भगवान कर जाना है तो 7 समुद्र पार करके डुबके लाते नहीं आए तुम दानी टोलक मल्ला डुबके ला जाते नहीं आता तुम चल दो लेकिन 7 समुद्र डुबक के जाना है 7 क्षण समुद्र ला नदिया नो हरे 7 क्षण समुद्र पार करके जाना है तो भगवान मिल जाही। अच्छा समुद्र पार नहीं कर सकन काबर पहली नदिया तरीब ने वहीं रहा है ता डुबक के चल देना है नहीं। और अब तो सब नल जल योजना के अंतर्गत सब घरों घर में पानी आते घर में नहाथन तो काला डूबा के सकबे चलो ठीक कैंसल है ना डूब के नहीं है। दूसरा रास्ता ये आसमान के लास्ट छोर में है। हाँ तो ये लास्ट छोर में ये आसमान ला पकड़ के रेंगत जा आसमान के लास्ट छोर में भगवान मिली। ये ला कर सकते नहीं दानी ठुलक मना बहुल नहीं कर सको तो यहुल नहीं कर सको तो आओ सुंदर और सरल तरीका कि भगवान ला पाए के सुंदर सरल तरीका भगवान के भजन और भगवान के भक्ति और समय के साथ बंधे हुए हैं पीला बत्ती के संकेत। आओ एक सुंदर ताली के साथ में भजन पश्चात आपसे और ये मंच से सादर विदाई। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय।
कि अपनी छवि बनाई के जो व्यक्ति के पास गई कि अपनी छवि बनाई के जो व्यक्ति के पास गई देख छवि कि मैं सोई अपनी भूल गई। कहते हैं कि अपनी छवि बनाई के कि अपनी छवि बनाई के जो व्यक्ति के पास गई कि अपनी छवि बनाई के जो मैं पी के पास गई और देख छवि पीहू की देख छवि पीहू की मैं सोयपनी में भूल गई। देरे ना कि छाप तिलक सब छीनी तो सही नैना मिला छाप तिलक सब छीनी तो सही नैना मिला छाप तिलक सब छीनी तो सही नैना मिला छाप तिलक सब नैना नैना मिला नैना मिला नैना मिला के छाप तिलक सब छाप तिलक सब छाप तिलक सब तो नैना मिला छाप तिलक सब तो नैना मिला छाप तिलक सब तो नैना मिला के श्री राधा तेरी छुट्टी में तुलसी का हो हर तुलसी का हो जो मैं गई थी बनिया भरन को 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 छीन झपट मरी छपट मरी नैना मिला मन हरि रोवर मन हरि रोवर मन हरि रोवर छाप तिलक सब छीन उसे नैना मिला के बलि बलि जाओ बलि बलि जाओ बलि बलि जाओ तोरे रंग रे जवा 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 अपनी सी रगत अपनी सी रगत अपनी सी रगनी तो नैना मिला छाप तिलक सब छीन तो नैना मिला के
हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी भैया पकड़ी भैया पकड़ी घर भैया पकड़ी घर भैया पकड़ी घर मिला छापुती रंग सब चीरे तो सजना मिला नैना नैना मिलाती नैना मिलाती नैना मिलाती नैना मिलाती उसे नैना मिला के ओ छापुती रखे सब छापुती रखे सब छापुती रखे सब चीरे तो सजना मिला छापुती रखे सब चीरे तो सजना मिला तुझे नैना मिलाती आज नैना मिलाती तुझे नैना मिलाती छापती लगी सब छीनी मुझसे नैना मिलाती बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।